हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट सीएसआईटी यूट्यूब चैनल में। और आज क्वेश्चंस करेंगे हम। एक्चुअली इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपके जो लॉज थे हमारे सेट थ्योरी के, जो आपने देखोगे आइडेम्पोर्टेंट लॉ, डोमिनेशन लॉ, इसे हमने कवर करा था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लेना। ऑल्दो आपको जो मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर वो आप पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए आप उसको पहले देख लेना। बट मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, तो आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चालू करते बिना टाइम वेस्ट करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है एक्सप्रेशन ए माइनस ए यूनियन बी इज इक्वलेंट टू व्हाट। ठीक है, सो यहाँ आंसर तो नन ऑफ दीज है, पर अब आया कैसे हम वो निकाल के देखते हैं। तो देखो, कुछ नहीं करना है। एक सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट यू मानो, है ना। उसमें आप 5 एलिमेंट या 6 एलिमेंट रख लो, जैसी आपकी इच्छा हो। मैंने यहाँ पर 6 एलिमेंट ले लिए। ठीक है, अब मैंने सेट ए मान लिया, उसके अंदर हो गए एलिमेंट 1 2 3। ठीक है, और बी एलिमेंट हो गया, बी सेट हो गया हमारा 3 4 5। ठीक है, आपको एक चीज़ बता दूं इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए, पहले आपको यूनिवर्सल सेट कोई कंसिडर करना पड़ेगा। 1 2 3 4 1 से 10 तक ले लो, बट ज़्यादा मत लेना, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। सेकेंडली, आपको ऐसे सेट चूज़ करना है ए और बी को जिसमें कुछ कॉमन हो, है ना। जैसे यहाँ पर 3 कॉमन है, ऐसा नहीं कि 5 आंसर हमारा है। 5 लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सारे केसेस कवर करने के लिए हम लोग ऐसा सेट लेते हैं, दोनों में ऐसे सेट लेते हैं जिसमें दोनों में कॉमन है कुछ। ठीक है, अब अगर 3 सेट करें तो मान लो हमें पूछा गया होता ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला कुछ, तो तीनों को ऐसा लेना पड़ता कि तीनों में कुछ कॉमन हो। दो में तो कुछ कॉमन होगा ही, और तीनों में भी कुछ कॉमन हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, सो ये तो हमारा सेट कंसिडर कर लिया हमने, जिसमें हमारा एक कॉमन है 3, है ना, ए और बी में। अब आप कुछ मत करो, आप पहले इस एक्सप्रेशन जो हमारा है मेन एक्सप्रेशन ए माइनस ए यूनियन बी, इसको कैलकुलेट कर लो यूजिंग दीज वैल्यूज़, है ना, सेट ए को कंसिडर करके। ओके, सो हमारा मान लो जैसे ए यूनियन बी क्या हो गया, 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, ये ए यूनियन बी हो गया। अब मैंने इस ए यूनियन बी को मैंने किससे माइनस करा, ए से माइनस करा। तो मेरे पास ए में माइनस में क्या होता है कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं पहले सेट का, मतलब सेट ए हमारा है आगे, मतलब लेफ्ट साइड में है, उसमें जब हम उसको दूसरे सेट से माइनस करते हैं, जो माइनस वाला सेट है उसके अंदर कॉमन एलिमेंट जो है वो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ए के अंदर 1 से लेके 3 तक एलिमेंट है, और बी में जो हमारा सेट है ए यूनियन बी, उसके अंदर 1 से लेके 5 तक है एलिमेंट, है ना। तो सारे एलिमेंट आ गए इसमें, तो करीब करीब सिर्फ एक 6 नहीं आया। तो क्या होगा, इसका आउटपुट कैसा आएगा, ए के कॉमन एलिमेंट्स रिमूव कर दो, यानी 5। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट है इस पूरे एक्सप्रेशन का। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, उठा के ये जितने भी सेट जो आपके हैं ए और बी के, यहाँ पर आप चालू करो, एक एक पुट करना। जैसे मैंने ए यूनियन बी करा, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, 1 2 3 4 5, ये ए यूनियन बी आएगा। ये 5 के बराबर क्या है, तो नहीं है, तो ये गलत हो गया, है ना। सेकंड, हम बी ऑप्शन पे चलते हैं। हमारा बी ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, बी बार निकाल लेते हैं। बी बार हमारा क्या है, 1 2 और 6। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 और 2 कॉमन आएगा। ठीक है, तो ये 5 के बराबर नहीं है सेट, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं, ऑप्शन सी पे ए माइनस बी करा। ए माइनस बी मतलब ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स है वो भी रिमूव करो, और बी के सारे रिमूव कर दो। ठीक है, तो ए माइनस बी करूंगा तो क्या आएगा, ए में 1 2 3 है और बी में 3 4 5 है, तो रिमूव होने के बाद फाइनल आउटपुट क्या है, सिर्फ 1 और 2। ठीक है, तो ये भी 5 के बराबर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सिमिलरली डी, अब डी ऑप्शन तो ए सिंपली बोल रहा है ए है, तो ये तो है ही नहीं, ये तो हमारा नॉट नल है ना, नल सेट नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा हमारा कौन सा ऑप्शन, ई ऑप्शन। सो हमें इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, सेट हम यही रखेंगे, ऊपर जो सेट था हमारा वही रखेंगे, बट अब हम यहाँ पर अगले से इसके लिए करते हैं। मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूले की हेल्प से भी बताया है, अगर किसी को फॉर्मूला यूज़ करना हो तो वो इसको पढ़ सकता है, बट मैं आपको सीधे ट्रिक बताऊंगा इसमें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा कॉमन, सिर्फ 3। ठीक है, अब ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी करूंगा मैं, तो फाइनल क्या आएगा इस एक्सप्रेशन का, 1 2 फाइनल सेट है हमारा, है ना, पूरे इस एक्सप्रेशन का। सो ऑप्शन चूज करते हैं। ए यूनियन बी करा, वही ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 है, तो ये तो नहीं है ना। तो ए माइनस बी करा, तो ए के जो एलिमेंट है और बी के जो एलिमेंट है, और दोनों में कॉमन जो है उसको रिमूव कर देंगे, और बी के सारे को रिमूव कर देंगे, तो बचा क्या, 1 2, है ना। तो ये हमारा करेक्ट है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, बी बार हमारा क्या है, 1 2 6, है ना। ए क्या है, 1 2 3, तो ए इंटरसेक्शन बी बार करूंगा तो आंसर आउटपुट क्या आएगा, 1 2। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है हमारा। अब फाइनल बचा ऑप्शन डी ए, ये ए तो नहीं है, ए के अंदर तो 1 2 3 एलिमेंट थे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी और सी, है ना। सो ऐसे हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ये मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, इसके बाद में भी ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इन्हें खुद एक बार ट्राई करना। मैं नोट्स शेयर कर दूंगा आपको। इसके बाद का जो वीडियो है हम उसमें वेन डायग्राम देखेंगे। सबसे ज़्यादा ईजी रहता है वेन डायग्राम, आप इससे सारे क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो।
ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रेगुलरली ऐसे ही वीडियोस डाल रहा हूँ, पूरी सीरीज़ चला रहा हूँ मैं, हर सब्जेक्ट की डालूंगा मैं। अभी सेट डिस्क्रीट कर रहे हैं, इसके बाद एल्गोरिदम्स करेंगे, उसके बाद ओएस करेंगे, ऐसे लाइन से हम सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।